नमस्कार साथियों, सुप्रभात सभी को, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की। इसके अंतर्गत 42वां संविधान संशोधन और 76वां जो कि 1976 में जोड़ा गया था, और इसके साथ ही 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में जोड़ा गया था। साथियों, दोनों ही संविधान संशोधन इतने महत्वपूर्ण है, चाहे पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके अंतर्गत इसमें से हर बार एक प्रश्न बनता है और वो प्रश्न निश्चित है। तो आप इन प्रावधानों को एक बार अच्छे से समझ ले साथियों। तो शुरुआत करते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसकी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, SPA समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसका आप ध्यान रखिए साथियों। पहला बिंदु, फिर दूसरे बिंदु में मौलिक कर्तव्य यानी कि 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। फिर तीसरा बिंदु है, राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया था, और इसके साथ ही प्रशासनिक अभिकरणों या अन्य मामलों अधिकरणों की व्यवस्था की गई थी। फिर 1971 की जनगणना का आधार, इसके आधार पर यानी 2001 तक लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को निश्चित किया गया। अभी भी साथियों यही चल रहा है, ये 1971 की जनगणना के आधार पर ही चल रहा है। फिर इसके बाद में संवैधानिक संविधान संशोधन को न्यायिक जांच, यानी कि संविधान संशोधन हो गया, यानी अनुच्छेद 368 को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया। फिर 7वां बिंदु है कि न्यायिक समीक्षा एवं रिट न्याय क्षेत्र को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों में कटौतियां कर दी गई। लोकसभा का कार्यकाल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। इसके साथ ही नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु बनाई गई विधियों को न्यायालय द्वारा इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है कि वे कुछ मूल अधिकारों का उल्लंघन करें, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। फिर इसके बाद में 10वां है कि संसद को राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों के संबंधी कार्रवाई करने के लिए विधियां बनाने की शक्ति प्रदान की गई एवं ऐसी विधियों को मूल अधिकारों पर विभावी होंगे, यानी कि ऐसी विधियां मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकती है और मूल अधिकारों पर प्राथमिकता होगी। फिर तीन नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए, जिसमें समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता, कामकारों का प्रबंधन, यानी कि जो कामकारों प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के अंतर्गत है, जो उद्योगों में मैनेजमेंट है उसके अंतर्गत कामकारों की भागीदारी सुनिश्चित की गई, एवं पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन एवं वन्य जीव, यानी कि वन्य जीव और जीवों की रक्षा, ये भी इसमें जोड़ा गया साथियों। आपको ही पता साथियों, ये 39 क में जोड़ा गया, ये 43 क में जोड़ा गया, ये 48 क में जोड़ा गया, अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़े गए साथियों। और फिर इसके बाद भारत के किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा, और राज्य में राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल एक बार में 6 माह से 1 साल की बढ़ोतरी, यानी कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन पहले अधिकतम 6 माह था, उसको बढ़ाकर 1 साल कर दिया, अधिकतम 1 साल तक लगाया जा सकता है। फिर इसके बाद में साथियों, केंद्र को किसी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति ये केंद्र को प्रदान करेगी। इसके साथ ही 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया, शिक्षा, वन्य जीव, पक्षियों का संरक्षण, नापतोल एवं न्याय प्रशासन एवं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा न्यायालयों का गठन एवं संगठन भी इसमें जोड़ा गया। फिर इसके साथ ही संसद एवं विधानमंडल को कोरम की आवश्यकता की समाप्ति कर दी गई, यानी कि बिना कोरम के भी कोई काम हो सकता है। संसद को यह निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की गई, समय समय पर अपने सदस्यों समितियों के अधिकार एवं विशेषाधिकारों का निर्धारण करे, और अखिल भारतीय विधिक सेवा का निर्माण किया गया, यानी कि इंडियन जुडिशरी सर्विस, इसका निर्माण किया गया साथियों। इसके साथ ही सिविल, और 19वां है कि कुछ सिविल सेवकों को दूसरे चरण पर जांच के उपरांत प्रतिवेदन के अधिकार को समाप्त कर अनुशासनात्मक कार्रवाई को छोटा किया गया, यानी कि जो दंड का प्रावधान था उसको कम किया गया। फिर इसके बाद में देखिए साथियों, 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे साथियों। बहुत सारे ऐसे जो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ दिए गए थे। 42वें संविधान संशोधन के समय कांग्रेस की सरकार थी। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जनता दल की सरकार आ जाती है और राष्ट्रपति बनते हैं मोरारजी देसाई, प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो जो कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे संशोधन थे जो जनता पे थोपे गए थे, उन सबको 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से रिजेक्ट कर देते हैं साथियों। 44वां संविधान संशोधन 1978 में पहला तो क्या किया कि लोकसभा का कार्यकाल पुनः
5 वर्ष किया गया, यानी कि जो 42वें संविधान संशोधन में 6 किया गया था, 6 को वापस 5 कर दिया गया। फिर इसके बाद संसदीय एवं राज्य विधानमंडल के कोरम का जो उपबंध था वो पहले जैसे ही कर दिया, यानी कि पहले कोरम का जो प्रावधान उसको हटाया गया था उसको वापस नहीं कर दिया गया। संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ को हटा दिया गया और इसके साथ ही संसद एवं राज्य विधानमंडल की कार्रवाई की रिपोर्ट समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया और कैबिनेट की सलाह मानने की, यानी कि राष्ट्रपति एक बार सलाह को वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद में सलाह अगर वापस भेज दी जाती है तो फिर राष्ट्रपति यानी बाध्य हो जाता है। अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रशासक की संतुष्टि के उपबंध को समाप्त कर दिया गया। फिर इसके बाद में देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कुछ शक्तियाँ फिर से प्रदान की गई, जो कि ऐसे देखा जाए तो साथियों जो 42वां संविधान संशोधन है उसके कुछ प्रावधानों को या अधिकतर प्रावधानों को निश्चित करने के लिए 44वां संविधान संशोधन लाया गया था। फिर इसके बाद में जो राष्ट्रीय आपात के स्थान पर आंतरिक जो अशांति है उसके साथ स्थान पर क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय आपातकाल में सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। साथ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर बार प्रश्न पूछा जाता है। फिर इसके बाद राष्ट्रपति के लिए व्यवस्था बनाई गई कि वह कैबिनेट पर लिखित सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा, यानी कि राष्ट्रपति किसी भी मौखिक आधार पर नहीं लगाएगा। अगर कैबिनेट जो लिखित में अगर उनको सलाह देगी तो उसके आधार पर ही लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के मुद्दे को सुरक्षा की दृष्टि से कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बनाई गई जो जरूरी थी। मूल अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और केवल उसको कानूनी अधिकार यानी 300 क में जोड़ दिया गया। किसमें? 300 क के अंतर्गत। और अनुच्छेद 20 और 21 प्रदत्त मूल अधिकारों राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है, ये 44वां संविधान संशोधन कहता है। फिर इसके साथियों इस उपबंध में हटाया कि जिसमें न्यायालय, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी मामलों निर्वाचन के विवाद मामलों को निर्णय लेने की शक्ति, यानी कि ये किसको है? न्यायालय को है। तो साथियों ये थे महत्वपूर्ण अनुच्छेद और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।